हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट संख्या 18 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन बी, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। सेकंड प्रश्न है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का अधिकार किसके पास था? रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का अधिकार किसके पास था? किसानों के पास था, याद रखिएगा। थर्ड नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन सी। यहां पे आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन में जो भारतीय प्रस्तावना है, इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष के अलावा जो 2 शब्द हैं, आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 4 है, मालफूजात साहित्य है। मालफूजात साहित्य है, देखिए मालफूजात साहित्य जो है सूफियों का है, सूफी नेताओं के द्वारा प्रवचन जो है इसमें है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, आपको बताना है कि 1929 में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध था? 1929 में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध था? कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज को अपनाना। 6 नंबर है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख रेशम बुनकर के एक गिल्ड के इतिहास को दर्ज करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख रेशम बुनकर के एक गिल्ड के इतिहास को दर्ज करता है? ऑप्शन डी, धौली रॉक शिलालेख। प्रश्न संख्या 8 है, शासकों के नाम और छवियों वाले पहले सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? शासकों के नाम और छवियों वाले पहले सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडो यूनानियों के द्वारा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग निरूपित करने के लिए किया गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसको निरूपित करने के लिए किया गया है? तो याद रखिएगा, परिवार को, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, पटियाला वंश का संस्थापक कौन था? पटियाला वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी, आला सिंह। 11 नंबर है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कहां थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कहां थी? पौंडीचेरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 12 नंबर है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1900, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1933 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, आपको बताना है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। 14 नंबर, किस चोल अभिलेख में ग्राम प्रशासन का उल्लेख है? किस चोल अभिलेख में ग्राम प्रशासन का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर अभिलेख में। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 4 कथन है, कौन सा सत्य कथन नहीं है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य विधायिका जो है संघ सूची में दिया गया विषय पर कानून बना सकती है, जो कि सत्य नहीं है। 16 नंबर है, चांद पर बम फटता है, आप पृथ्वी पर इसकी आवाज कितने देर बाद सुनेंगे? अगर चांद पर बम फटता है तो आप पृथ्वी पर इसकी आवाज कितने देर बाद सुनेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप विस्फोट की आवाज को नहीं सुन सकते, तो डी ऑप्शन, चांद पर जो बम फटेगा इसकी आवाज आप पृथ्वी पर नहीं सुन पाएंगे।
इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 17 है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके साथ किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके साथ किया जाता है? याद रखिएगा, शीतल लोहा के साथ, ऑप्शन बी। 18 नंबर है, देवबाग समुद्र तट में स्थित है। देवबाग समुद्र तट में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कारवार। 19 नंबर है, लोहे के तार के स्थान पर विद्युत शक्ति संचरण के लिए सामान्यतः तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है, क्यों? लोहे के तार के स्थान पर विद्युत शक्ति संचरण के लिए सामान्यतः तांबे के तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि तांबा लोहे की तुलना में बिजली का बेहतर संवाहक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सत्य कथन है। 20 नंबर है, जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो होगा ऑप्शन बी, सोनार। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 गामा किरणें पैदा कर सकती है। गामा किरणें, याद रखिएगा, जीन उत्परिवर्तन कर सकती है। तो गामा किरणें पैदा कर सकती है जीन उत्परिवर्तन। 22 नंबर है, भारत सरकार के द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा वित्त विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में, ऑप्शन सी। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस में हम सितार और वीणा के ध्वनियों में अंतर कर पाएंगे? आपको बताना है किस से हम सितार और वीणा के ध्वनियों में अंतर कर पाएंगे। तो गुणवत्ता के आधार पर, किसके आधार पर सितार और वीणा के ध्वनियों में अंतर आप कर सकते हैं? तो गुणवत्ता के आधार पर। 24 नंबर है, थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेवोथायरॉक्सिन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन जीन का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन जीन का निर्माण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा। 26 नंबर है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है? तो देखिए, ऑपरेशन जो क्लीन आर्ट है, यह हाथी दांत की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए एक अभियान है। सी आंसर इसका बिल्कुल ही सही है। और आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर, यूरिन यानी मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र यानी यूरिन का हल्का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? राइट ऑप्शन है यूरोक्रोम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण करता है? बताइए, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यकृत यानी लीवर। प्रश्न संख्या 29 है, चट्टानों के संबंध में 3 कथन दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। दूसरा है, आग्नेय और अवसादी चट्टानें बड़ी अत्यधिक ताप और दाब के कारण कयांतरित चट्टानों में बदल सकती हैं। तीसरा है, बलुआ पत्थर एक रूपांतरित चट्टान है। तो देखिए, इसमें जो सत्य है, पहला और दूसरा, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है और आग्नेय और अवसादी चट्टानें अत्यधिक ताप और दाब के कारण कयांतरित चट्टानों में बदल सकती है। तो पहला और दूसरा यानी ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर खुदाई की गई अन्न भंडार स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर खुदाई की गई अन्न भंडार जो है स्थित है या अन्न भंडार का साक्ष्य मिला हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। और बताइए,
दूसरा कौन सा है? मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, यानी पहला। और तीसरा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 31 है भारत एक है। भारत एक है, भारत एक क्या है? भारत एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य ऑप्शन है। 32, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वर्षा बढ़ जाती है। किस स्थिति में ऐसा होता है? तो देखिए, जैसे जैसे ध्रुव से आप आगे बढ़ेंगे भूमध्य रेखा की ओर, वैसे वैसे वर्षा बढ़ जाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 33, प्रोटीन मूल रूप से बने होते हैं। प्रोटीन मूल रूप से बने होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी, एमिनो एसिड। 34 नंबर है, केंद्र सरकार के अनुसार चंद्रयान 3 को किस साल लॉन्च किया जाएगा? केंद्र सरकार के अनुसार चंद्रयान 3 को किस साल लॉन्च किया जाएगा या किया गया? 34 का सही जवाब हो जाएगा 2021। किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2021 में चंद्रयान 3 को। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किस रीड का शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर हो सकता है? निम्नलिखित में से किस रीड का शाब्दिक अर्थ है कि आपके पास शरीर हो सकता है? आपके पास शरीर हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है आपके पास शरीर हो सकता है। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क देश हाल ही में युद्ध अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव से पीछे हट गया? कौन सा सार्क देश हाल ही में युद्ध अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के प्रस्ताव से पीछे हट गया? उस देश का नाम बताइए, उस सार्क देश का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। 1918 में नियमित सदस्यता और सदस्यता वाला पहला ट्रेड यूनियन शुरू हुआ था कहां पर? 1918 में नियमित सदस्यता और सदस्यता वाला पहला ट्रेड यूनियन शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को एनालिसिस कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है मद्रास, ऑप्शन ए। 38 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित होता है? किस आर्टिकल के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित होता है, या वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में दिया गया है? आप बताइए। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल को दिया गया है, यानी ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? 39 का जो सही आंसर हो जाएगा बताइए, क्या बी आर अम्बेडकर, या ज्योतिबा फुले, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या सावरकर के द्वारा? तो सत्य शोधक समाज है, इसकी स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1873 और कहां पर? महाराष्ट्र में, और किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, की फैक्ट जो होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता प्रोटीन दिवस की थीम बढ़ाने के लिए 17 फरवरी 2020 को भारत का पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया। प्रोटीन दिवस 2020 का विषय क्या था? प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता प्रोटीन दिवस की थीम बढ़ाने के लिए 17 फरवरी 2020 को भारत का पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया। प्रोटीन दिवस 2020 का विषय क्या था, थीम क्या था, आपको बताना है। तो इसका थीम था प्रोटीन में क्या है, सी ऑप्शन। 41 है, लूनी नदी का उद्गम होता है, कहां से होता है? लूनी नदी का जो उद्गम होता है कहां से होता है, किस राज्य से होता है, आपको बताना है।
तो लूनी नदी का उद्गम जो है राजस्थान से होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 है, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए 42 का सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। 43, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1948 में, याद रखिएगा। 43 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। 44 नंबर है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में जमा होते हैं? पौधों में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में जमा होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च, बी ऑप्शन। 45 नंबर, डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम क्या है? एक प्रकार का संक्रामक रोग या आनुवांशिक रोग है या महामारी रोग है या उत्परिवर्तित रोग है? डाउन सिंड्रोम है आनुवांशिक रोग, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 46 है, अभिनव भारत क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडी सावरकर के द्वारा। 47 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके जिप्सम बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 48, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन जो अंग्रेजों से पूर्णतः जो है और स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प अपनाया था, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन जो अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प अपनाया था, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? लाहौर सम्मेलन या लाहौर अधिवेशन 1929 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? ओ सॉरी, माफ कीजिएगा, जो लाहौर सम्मेलन है, लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 48 का, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। बाय मिस्टेक बाल गंगाधर तिलक हो गया था, माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 49 है, निम्नलिखित में से कौन संघ के संविधान सभा की समिति का अध्यक्ष था? संविधान सभा के, बताइए, संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? 49, इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अंबेडकर। संघ के संविधान सभा की जो समिति थी, संविधान सभा की समिति का जो अध्यक्ष थे वो बी आर अंबेडकर थे। 49, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 1559 को, याद रखिएगा। 51 है, कौन सा वर्णांध व्यक्ति भेद नहीं कर सकता है? जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं किस रंग को भेद नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं? तो वर्णांध व्यक्ति जो है, याद रखिएगा, वर्णांध व्यक्ति जिस रंग को पहचान नहीं कर पाते हैं वो रंग है लाल और हरा, यानी ऑप्शन ए। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, अभी के लिए इतना ही। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लिंक शेयर किए गए हैं। यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को, इंस्टाग्राम को, इसके बाद फेसबुक पेज को भी आप जो है लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर की प्रोवाइड करा दिया गया ताकि आप टेलीग्राम और टेलीग्राम क्विज ग्रुप से जो है पीडीएफ को प्राप्त करके प्रैक्टिस कर पाए। तो थैंक यू, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा।